युवती थी, विवाह हुआ। महिषासुर मर्दिनी आपने देखा होगा, सिंह की सवारी है, 8 हाथ है और लंबा सा त्रिशूल लेकर के राक्षस के ऊपर चढ़ी हुई है और उस त्रिशूल से उसके सीने को बींध रखा है। फोटो देखते हैं तो अपने मन में भी आता है कि काश मेरा पुत्र हो तो ऐसा हो। उस महिला के मन में भी आया कि हिंदुस्तान की स्थिति जैसी बनी हुई है, कोई मंदिर सुरक्षित नहीं, कोई महिला सुरक्षित नहीं, अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए जौहर करना पड़ रहा है, आग के अंदर जिंदा जलना पड़ रहा है। कोई नदी आचमन के लिए शुद्ध नहीं है, काट काट करके मनुष्यों के सिर, तालाब और कुएं और नदियां सब अपवित्र कर दी गई है। हे महिषासुर मर्दिनी, मेरे को ऐसा पुत्र देना जो इस देश की स्थिति बदल सके। हे महिषासुर मर्दिनी, जो गौ रक्षा कर सके, जो हिंदू समाज को एक कर सके, आजू बाजू के जो राज्य हैं उन सभी से दोस्ती करके, मित्रता करके वापस धर्म की स्थापना कर सके, मुझे ऐसा पुत्र देना। और आज ही के दिन उस नेत कंवर के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। दुर्गा का आशीर्वाद, इसलिए नाम क्या रखा? दुर्गा, जो आगे जाकर के दुर्गा दास के नाम से फेमस हुए। ये वही दुर्गा दास थे जिन्होंने एक झटके से ऊंट की गर्दन काटी। और जब जसवंत सिंह ने पूछा कि कैसे काटी ऊंट की गर्दन, तो पास में एक ऊंट और खड़ा था, झटके से काट के बता दिया ऐसे काटी। ये वही दुर्गा दास थे। जब औरंगजेब ने धूर्तता से महाराजा जसवंत सिंह जी के सारे पुत्रों को मरवा डालो, इसलिए चैलेंज करके पृथ्वी सिंह को शेर से भिड़ाने का चैलेंज किया। अपन जानते हैं ना, चैलेंज देते हैं तो अस्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। पूछा जसवंत सिंह जी ने कहा, इससे तगड़ा शेर मेरे पास है, बताओ। पुत्र को थपकी मार के खड़ा कर दिया। दुर्गादास जी को लगा ये धूर्तता, औरंगजेब की धूर्तता, राजा के पुत्र को मरवाने की धूर्तता, चालाकी से मरवा दो। प्रार्थना की, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, हे भवानी, आज लाज रखना तू मेरी। जिस प्रकार भरत, शकुंतला पुत्र भरत शेरों के दांत गिनता था, शेरों से कुश्तियां करता था, आज वही शक्ति इस पृथ्वी सिंह के अंदर डालना। और आप सब जानते हो, उसी पृथ्वी सिंह ने शेर के ऊपर चढ़ करके दोनों पैरों से अड़ंगी लगा करके जबड़े फाड़ करके 2 चीर करके शेर के टुकड़े कर दिए। ये था वो दुर्गादास। ये दुर्गादास वो था जब जसवंत सिंह जी के साथ गए और दोपहर में थक करके जसवंत सिंह जी सो गए। धूप पड़ रही थी, अपना अंगोछा निकाला, कमर में जो बांधते हैं, और छाया कर दी। जसवंत सिंह जी जगे और उनको लगा कि पृथ्वीराज ने छाया कर रखी है, तो अनायास ही उनके मुंह से निकल गए, तू एक दिन बड़ा होकर के मारवाड़ की छत्र छाया बनेगा। और हम सब जानते हैं दुर्गादास क्या बने, मारवाड़ की छत्र छाया बने। वो दुर्गादास के लिए कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास, सेल अणियों सेक तो बाटी दुर्गादास। जिंदगी भर भाग दौड़ की, जिंदगी भर आराम कहाँ, जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, बहुत काम करना है, इसलिए घोड़े पे ही सोएंगे, रोटी भी सेकेंगे, बाजरी के आटे का गोला बना करके भाले की नोक में डाल करके आग कहाँ से लाएंगे, कहीं चिता जल रही होगी, चिता के अंदर घोड़े पे बैठे बैठे भाले की नोक से उस बाटी को सेक करके खा लेंगे। ऐसा जीवन, ऐसा कठोर जीवन जीने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दुर्गादास राठौड़। और जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों को पकड़ करके मार देंगे या उनको मुसलमान बना देंगे, अजीत सिंह को कैसे निकाल के लेकर आना चाहिए, पूरी योजना किसकी? दुर्गादास जी राठौड़ की पूरी योजना। गोराधाय को तैयार किया। आप साहब सबने नाम सुना गोराधाय? हमने पन्नाधाय का नाम सुना है, पन्नाधाय, लेकिन अपने जोधपुर में भी गोराधाय हुई।
पन्नाधाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह की रक्षा की, और यदि पन्नाधाय नहीं होती और उदय सिंह नहीं होते तो उनके वंश में आगे चल करके हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप भी पैदा नहीं होते। तो जैसे पन्नाधाय स्वामी भक्ति का उदाहरण है, ऐसा ही स्वामी भक्ति का उदाहरण का नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ गोराधाय उसको तैयार किया, वंश की रक्षा करनी है, केवल एक ही मात्र उत्तराधिकारी बचा है, तेरे को निकाल करके लाना है। अपने बच्चे को वहां रखा और दूसरे बच्चे को वहां से लेकर के निकल गई। आपको यदि दर्शन करने हैं उस गोराधाय की समाधि के, तो जोधपुर के बस स्टैंड से जब नई सड़क चौराहे जाओगे तो थोड़ा सा 100 मीटर 150 मीटर पहले वो जो पुराना दर्पण सिनेमा था उसके सामने रोड के ऊपर एक छतरी बनी हुई है, रोड के ऊपर बाएं हाथ पर, वो किसकी है? गोराधाय की। गोराधाय अपने बच्चे को बलिदान करके महाराजा अजीत सिंह को निकाल करके लेकर आए और जमीन में से यानी राख में से किसी सजीव को कैसे तैयार करते हैं, यह उदाहरण दुर्गादास जी राठौड़ ने दिया। कितने साल तक लेकर घूमते रहे बच्चे को? 18 साल के हुए तब सबके सामने प्रकट किया, किसी को पता नहीं लगने दिया। उसकी शिक्षा दीक्षा, राजपूती संस्कार, राजपूती आन बान और शान किसने सिखाई? दुर्गादास राठौड़। और ये जो आज बैठे हो ना आप, ये वो पुण्य भूमि है जहां उन्होंने 6 साल बिताए। 6 साल। यहाँ क्यों बुलाया है आपको? यहाँ इसलिए बुलाया है कि ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर जब आते हैं, ऐसे रजगण जब हमारे शरीर से लगते हैं, ऐसे जो ये भवन है उनके अंदर जाकर के जब खड़े होते हैं तो आप महसूस कीजिए शरीर के अंदर रोमांच होता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और याद आता है उस महापुरुष का जीवन कैसा रहा होगा। महापुरुष वो कैसा रहा होगा। आज छोटी छोटी बातों से लोग नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने मूंछ का सवाल बना लेते हैं, लेकिन एक स्वामी सेवक होकर के उसकी यश और प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आज स्वामी को कोई याद करे या ना करे, हम किसको याद कर रहे हैं? सेवक को याद करते हैं। ये किसके कारण? उसके त्याग के कारण, उसके बलिदान के कारण, उनके अदम्य साहस के कारण, ये उनके राष्ट्र और धर्म के प्रति जो भक्ति होती है उस भक्ति के कारण हम सब याद करते हैं। चाहे ताहिर खान आया होगा और चाहे बुलंद खान आया होगा, सबको मार मार करके पीट पीट के भगाने वाला कौन था? दुर्गादास राठौड़। मेवाड़, मारवाड़ और मराठा कूटनीति का उपयोग करते हुए तीनों को एक करूंगा और एक करके इनको मुगलों को यहां से भगाऊंगा, उसका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह जी चले गए, सभी सरदारों को इकट्ठा किया और हाथ लंबा करके प्रतिज्ञा कराई, हम चांदी के चंद टुकड़ों पे नहीं बिकेंगे। प्रतिज्ञा करवाई कि हम सब लोग संगठित रहेंगे, प्रतिज्ञा करवाई हम सुख सुविधाओं का भोग नहीं करेंगे, और प्रतिज्ञा करवाई इस भारत माता को, ये जो गाय को मारने वाले हैं, ब्राह्मण की चोटियां और जनेऊ काटने वाले हैं, ऐसे सारे लोगों को भगा करके इस भारत माता को पुनः आजाद करेंगे। और जोधपुर को, पूरी दुनिया के अंदर जोधपुर को यदि जाना जाएगा तो जिस वीरता और साहस के कारण जाना जाएगा वो आप सब लोग हो। इसलिए आप सब लोग प्रतिज्ञा करके देश समाज धर्म के लिए लड़े। ऐसे थे वीरवर दुर्गादास राठौड़। पूरे जोधपुर को आजाद करवा दिया, जन्म से लेकर के बच्चे को पाल पोस करके। और ये औरंगजेब वगैरह मर गए सब, उसके बाद राज्य की स्थापना की, अजीत सिंह को सिंहासन के ऊपर बिठाया, राजा बना दिया। बालक को जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया था, ऐसे ही चाणक्य जैसे शिक्षक बन करके उन्होंने राजा बनाया। लेकिन मारवाड़ के अंदर उन्होंने अपने लिए 3 गज जमीन भी नहीं ली। अंत में जाकर के क्षिप्रा नदी, उज्जैन, आप सब जाओ, मैं भी दर्शन करके आया हूँ। आप लोग जाकर के उस वीरवर व्यक्ति की समाधि के ऊपर माथा टेक करके आना, माथा टेक करके आना। राजा नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप तो राजा थे,
गुरु गोविंद सिंह जी आदि सब अच्छे घरों में पैदा हुए थे, लेकिन आज हमको ये सीखने को मिलता है, यदि मन में जज्बा हो, मन में देशभक्ति हो, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो पद की, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मन के अंदर आग चाहिए, मन के अंदर जीवटता चाहिए, मन के अंदर ललक चाहिए, आप क्या नहीं कर सकते हो। ये भूमि और इस पे जो होने वाला ये कार्यक्रम है, आज पहला कार्यक्रम है, लेकिन आप देखना कोई चीज शुरू करते हैं ना तो छोटी होती है। यदि 8वीं मंजिल पे चढ़ना है तो शुरुआत तो पहले पागोड़े से करनी पड़ती है, पहले सीढ़ी से करनी पड़ती है। हिमालय 25,000 फीट ऊंचा है और यदि उसके 30,000 फीट ऊपर है, लेकिन यदि वहां पहुंचना है तो हमको 30 सेंटीमीटर का कदम बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 30 इंच का कदम बढ़ाना पड़ेगा। हिमालय 30,000 फीट, लेकिन चढ़ने के लिए पहला कदम कितने इंच का होगा? 30 इंच का। तो ये जो आए ना, जो नहीं आए उसकी बात मत करो आप, हाँ, निराशा मत फैलाओ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। आप सब 1.25 लाख हो, ध्यान रखना। जो नहीं आए उसकी बात मत करो, जो आए उसकी बात करो, क्योंकि दुनिया में इंजन कम होते हैं, डिब्बे ज्यादा होते हैं, इंजन कम होते हैं। तो आप सब लोग क्या हो? इंजन हो। और आज यदि पहला कार्यक्रम ऐसा है, आप देख लेना 5-10 साल बाद ये 10 गुना टेंट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, और सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं करनी पड़ेगी। इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महापुरुषों के जो स्थान होते हैं वहां जाने से अपने आप मन के अंदर एकता, जागृति आ जाती है। हमारे समाज में एक साथ बैठना, एक साथ उठना, यज्ञ करना, ये व्यवस्था थी तो हमारा देश अच्छा था। लेकिन ये व्यवस्था चौपट हो गई। हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु सन्यासी, हमारे गुरुकुल, हमारे आश्रम, यज्ञ करने की प्रथाएं बंद हो गई, तो हम सब लोग सिमट गए। और इतने सिमटे कि हमारी जमीन भी कम हो गई और हमारी आबादी भी कम हो गई। देश की आजादी के लिए लड़ते हुए 45 करोड़ तो मुसलमानों से लड़ते हुए हिंदू मरे, ध्यान रखना। कितने? 45 करोड़। और 5 करोड़ अंग्रेजों से लड़ते हुए मरे हैं। कुल मिलाकर के कितने मरे हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ लोग मरे, तब जाकर के आज हम जिंदा, ध्यान रखना। और इन 50 करोड़ में से 80% कौन थे बताएं? सब क्षत्रिय थे। कौन? सब क्षत्रिय थे। गीत भले ही हम गाते होंगे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, लेकिन ये सत्य नहीं है, ध्यान रखना। बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी नहीं मिली है। क्या पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ जल गई, वो बिना खड़ग बिना ढाल थी क्या? अरे कितने मैं गिनाऊं तो पूरा भाषण उस पे हो जाएगा। हमारे बलिदान के कारण तो हमारी आबादी कम हो गई। यदि इतने लोग नहीं मरते तो आज हमारी आबादी दुनिया में बोलो सबसे ज्यादा होती कि नहीं होती। और दूसरी, हमारी भूमि कम हो गई। ये आजू बाजू के सारे देश हमारे थे। पाकिस्तान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, इराक हमारा था, ईरान हमारा था, नेपाल हमारा था, भूटान हमारा था, तिब्बत हमारा था, म्यांमार हमारा था, श्रीलंका हमारी थी, मालदीव हमारा था, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब किसके थे? हमारे थे। क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि हम संकुचित हो गए। मैं, मेरा परिवार, समाज जाए भाड़ में, धर्म जाए चूल्हे में, मेरा फायदा होना चाहिए। और हमारे अंदर से देशभक्ति की भावना का अभाव हो गया, संगठन में कमी आ गई, धर्म के लिए मरना और मारना ये हम सब भूल गए। हमारे शस्त्रों की धार भट्टी हो गई, तीखी नहीं रही, उसमें तेज नहीं रहा, इसलिए अपनी आबादी और हमारी देश की भूमि कम हो गई। आज हमारे पास 32,70,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है, और जिसमें सिकंदर भारत में आया था उसमें हमारी जमीन 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर थी। किसी को दान में नहीं दी, बेची नहीं, परखी लोगों ने हमसे छीन ली। उस समय की स्थिति थी, इसलिए दुर्गादास जी ने तलवार उठाई, भाला उठाया। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, इसलिए अपने को नए शत्रु हैं, हमको नए ढंग से लड़ना पड़ेगा, नए ढंग से लड़ना पड़ेगा। आबादी का असंतुलन हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश हो गया, मुसलमानों को छूट, ईसाइयों को छूट, 4 शादी करो, 25-30 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ेगी। हिंदू रो रहा है नौकरी के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए,
वो कह रहे हमको नौकरी देने लेने वाला नहीं बनना है, हमको नौकरी देने वाला बनना है, इसलिए सत्ता पे कब्जा करो। और वोट ज्यादा होंगे तो सरपंच से लेकर राष्ट्रपति कौन बनेगा? हिंदू नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अभी भी मैं कई गांव में देखता हूं हिंदुओं के वोट ज्यादा है, विदर्भियों के वोट कम है, लेकिन सरपंच कौन बनता है? सरपंच विदर्भी बनता है। कारण ऐसी अंगुलियां कोई भी तोड़ सकता है, मुट्ठी की तरह नहीं है बंधी हुई। जब देश धर्म संस्कृति की बात आए, मठ मंदिर की बात आए, गाय की बात आए, भारत माता की बात आए, हमारे बेटे बेटियों की, हमारी माताओं की रक्षा की बात आए, तो केवल 4 दिन 10 दिन पे आगे की मत सोचो, 30-40 साल बाद क्या होने वाला है देश का, उस विषय में चर्चा करो, उस विषय में सोचो। तो अपन सब लोगों को मांग उठानी पड़ेगी, समान नागरिक संहिता लाओ, नहीं तो हमारे कोई मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। पद्मिनी की तरह फिर जौहर की ज्वाला या उस श्रद्धा की तरह हमारे भी 35 टुकड़े होने वाले, ध्यान रख लेना। इस्लाम अरबों खरबों रुपए आते हैं बाहर से। ये जो सऊदी अरब है ना, बहुत पेट्रोल निकलता है, कहां जाता है पैसा? भारत भेजो। नए नए मुल्ला मौलवी घूमते मिलेंगे आपको। भारत के अंदर 5 लाख इनके धर्म प्रचारक है, धर्म प्रचारक 5 लाख। देश के अंदर 3.5 लाख मदरसे हैं, 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। देश के अंदर 5 लाख मस्जिद हैं, 5 टाइम उनको जागृति का काम लाउड स्पीकर से किया जाता है। और हमारे यहाँ तो जागृति कभी कभार ही होती है, कभी कभार ही होती है। 18 आतंकवादी संगठन है, घूम घूम करके हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, गड़बड़ करने की पूरी देश के अंदर साजिशें चल रही है। दूसरा ईसाई, अंग्रेज आए हमको जड़ों से काटने के लिए, आर्य बाहर से आए। भारत कभी एक था ही नहीं, हमारे देश का नाम भी भारत से बदल करके इंडिया कर दिया। हम भी बोलते हैं इंडिया, जड़ों से काट दो। आर्य बाहर से आए, द्रविड़ नाम की नई थ्योरी पैदा की गई, हिमालय का नाम एवरेस्ट कर दिया। एवरेस्ट जीरो आर्यभट्ट ने दिया था। अरे आर्यभट्ट तो 600 साल पहले हुआ। हमारे महाभारत के अंदर 100 कौरव थे, 105 थे ना कुल कौरव और पांडव, तो बिना जीरो के 105 की गिनती हो जाती थी क्या? और रामायण 8 लाख साल पहले हुई, बिना जीरो के रावण के 10 सिर गिन लेते थे क्या हम? अक्षौहिणी सेनाओं का वर्णन है। हमको जड़ों से काटने के लिए ऐसा बोला गया। दलित शब्द पैदा किया गया, दलित शब्द पहले नहीं था। नागा, मिजो, ये क्यों पैदा किए गए? ताकि हम सब लोग क्या हो जाएं? जड़ों से कट जाए। अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तुम बाबू नहीं बन सकते, अफसर नहीं बन सकते, इसलिए बाहर जाकर के पढ़ करके आओ। और जो लोग बाहर जाकर के पढ़ करके आए, उन्होंने वहां के सारे तामझाम देखे। और 1910 में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, वो नेतृत्व किन्होंने किया? वही अंग्रेजों के वहां पढ़ करके आए थे, उन्होंने किया। और देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। भारत को बोलो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हमने नहीं कहा कि तुम जाओ यहाँ से, हम तो आज भी नहीं कहते। हम तो आज भी जानते हैं कि भारत के 99% मुसलमान पहले कौन थे? सब हिंदू थे। ये सच्चाई है, एकदम ध्यान रख लेना। आज उनमें भाटी है, चौहान है, राठौड़ है, पवार है। अरे ये तो हमारी जाति है, तुम कैसे होगे? तलवार के बल पर यदि नहीं बनोगे काट दिए जाओगे, डर के मारे बन गए। मैं रामगढ़ गया था, वहाँ जंज भाटी है, जंज, ये उधर के रहने वाले हैं। रामगढ़ के पास में एक गांव है, मुसलमान भी जंज, हिंदू भी जंज। मैंने कहा ये ऐसे कैसे? भाई साहब पहले हिंदू ही थे। कुएं के अंदर गाय का रक्त डाल दिया, इन्होंने पी लिया। और हमने कहा ए तू तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे मैंने गलती से पी लिया, यार पी लिया तो पी लिया, अब जा तू हिंदू नहीं रह सकता। आज वो उनकी छाती पे मूंग दल रहे, मूंग दल रहे। और ऐसे ही जो SC ST के जितने लोग हैं ना, ये भी सब पहले ध्यान रखना क्षत्रिय थे। उनमें भी भाटी, राठौड़, पवार, चौहान है सब। क्योंकि कुछ चीजें तो उनके कारण ही आई है भारत में। ये घूंघट प्रथा भारत में नहीं थी, उनके कारण आई। सीता ने घूंघट नहीं निकाला, पार्वती ने नहीं निकाला। अभी रामायण महाभारत देखी होगी, कोई घूंघट नहीं निकालता था। हमारी महिलाओं को ले जाते थे, मुंह ढक के रखो, कोई नहीं देखेगा और ना कोई ले जाएगा। सब पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन उठा के ले जाते थे। स्कूल जाना बंद कर दो, कोरोना में स्कूल बंद किया ना, जिंदा रहेंगे तो फिर पढ़ लेंगे। जिंदा रहना जरूरी है। सारे स्कूल बंद हो गए, हमारी दादी परदादी अनपढ़ हो गई। हम चमड़े का उपयोग नहीं करते थे, सूत, कपास, रेशम, मलमल में चमड़े की कहाँ जरूरत है हमको?
भगवान राम के जूते देखे हैं किसके? लकड़ी के, चमड़ा नहीं। मांस कभी नहीं खाते थे, ध्यान रख लेना। और वो जो राम हिरण को पकड़ने गए थे ना, मांस के लिए नहीं गए। आप पढ़ना वाल्मीकि रामायण। सीता ने कहा घर में अकेली रहती हूँ, ये हिरण अच्छा है, यहाँ रहेगा तो मेरा मन लगा रहेगा, और मैं अयोध्या जाऊंगी ना तो सासू को भेंट दूंगी कि देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, सोने जैसा हिरण लाई हूँ। कभी मांस नहीं खाते, हमको जानबूझ के सिखाया। शराब पीते नहीं थे, लेकिन ये सब इनके कारण हो गया, ध्यान रखना। इनके कारण बलात्कार भारत में नहीं था। रामायण महाभारत में एक भी बलात्कार की घटना नहीं है। ये सब किनके कारण आया? मुगलों के कारण आया। उनका धंधा यही था, ध्यान रख लेना। पद्मिनी शादीशुदा रतन सिंह की पत्नी, क्यों पीछे पड़ा अलाउद्दीन खिलजी? सुंदर है, मेरे घर में आना चाहिए। अरे लड़े तो कौरव पांडव भी थे। कभी दुर्योधन के सैनिकों ने भी महिलाओं से छेड़छाड़ की क्या? अरे हनुमान जी तो रात को जाके आए थे लंका में, मन विचलित हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सब उनके कारण आ गया भारत में। और अंबेडकर जी ने कहा 6वीं शताब्दी से पहले भारत में छुआछूत नहीं थी। ये सब मुगलों के बाद हुई है, और अंग्रेजों ने धूर्तता से उसको और नई नई SC ST की और ये सारी बना दी। तो ये अपना इतिहास जानना पड़ेगा। ये सब कौन थे? वीर, मजबूत, पक्के लोग थे, देश के लिए बलिदान हुए। कमजोर कायर लोग थे, वो धर्मांतरित होकर के ईसाई और मुसलमान बने। और तीसरे वो थे जो धर्मांतरित तो नहीं हुए, हार गए, तो उनको कहा तुमको हम कहें वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान बना देंगे। महिलाओं का मल उठाओ, क्योंकि हमारे तो एक राजा के एक रानी होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इनके 300-300 बेग में होती थी। फिर जाए कहाँ? वो जबरदस्ती लाई हुई रहती थी। घर भाग जाए तो किले में जाओ, बदबू आने लगी, कौन उठाएगा? इनको लगाओ हारे हुए। तो इन लोगों ने मल उठाना स्वीकार कर लिया, लेकिन ये मुसलमान नहीं बने। बंगी शब्द कहाँ से आया? ये धर्म भंग किया गया, धर्म भंग किया गया, इसलिए बंगी हो गए हो। अशोक जी सिंगल हुए, उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज जी किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौन सी जाति कौन नीची और कौन सी जाति ऊंची? उत्तर नहीं दे सके शंकराचार्य। अरे राम सबरी के बैर खा रहे हैं। दुर्योधन के मेवा छोड़ करके कृष्ण भगवान विदुर के घर जा रहे हैं। कहाँ थी? कितने सारे उदाहरण बता सकते हैं ऐसे। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, हमारे परशुराम भगवान, सारे उदाहरण भरे पड़े। हिंदू बोलता बहुत बढ़िया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में कुत्ते बिल्ली नहीं, पेड़ पौधों में, पत्थरों में भी, और विश्व का कल्याण हो। लेकिन अपने पास में रहना जो भाई है ना, उसका कल्याण नहीं चाहता। वो साला मंदिर में कैसे घुस गया? वो हमारे घर में कैसे आ सकता है? वो कुएं का पानी कैसे? तो फिर ये सब है ना, मोहन राम कल है ना मोहम्मद बनेगा, ध्यान रखना। और वो तलवार लेकर आएगा। वो काला पहाड़ का उदाहरण याद कर लो, आसाम के अंदर कितने हिंदुओं को मारा हमारे दुर्व्यवहार के कारण। वो कोई बेटी थोड़ी मांग रहा है या कोई दे थोड़ी रहा है, समान व्यवहार। तो अपने को ये नया शत्रु है, उसको पहचानना पड़ेगा। अंग्रेज इनके पीछे थे, और ये जो अभी फेसबुक ट्विटर वगैरह आ गए ना, ये और नए शत्रु है, ध्यान रखना। हिंदू विरोधी बातें फैलाते हैं सारी, सब पे कब्जा कर रखा फेसबुक वगैरह पे। इसलिए अच्छी पोस्टें चढ़ाओ, है ना, बिना सोचे समझे मत भेजो। कोई चुटकुले भेज रहे हो, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और ये तीसरा शत्रु ये कम्युनिस्ट है, ध्यान रखना। ये नई पीढ़ी को जानबूझ के खराब कर रहे हैं, सवाल पैदा करा रहे हैं। हर चीज में सरकार के खिलाफ सवाल करो, घर के खिलाफ सवाल करो। रावण दहन क्यों करें? अब बोलो आपके पास क्या उत्तर है? राखी क्यों बंधवाएं राखी? और बहन ही क्यों बांधेगी? मैं भाई क्यों नहीं बांधूंगा राखी? घोड़ी पे चढ़ करके हम लड़की के घर क्यों जाएंगे? लड़की हमारे घर क्यों नहीं आएगी? अब इसका क्या उत्तर है आप? और इतिहास में से ऐसी चीजें ढूंढ करके लाओ जिसका किसी के पास काट नहीं है। इसलिए सीता और लक्ष्मण के बारे में भ्रम फैलाते। एकलव्य और द्रोणाचार्य बेचारा दलित था, अंगूठा काट दिया। अरे वो तो जरासंध के प्रधान सेनापति का बेटा था, फिर दलित कैसे था वो? जब उससे पूछा द्रोणाचार्य ने कि तू कौन है, तो उसने कहा मैं जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा हूं। तो या तो वो दलित नहीं था, और यदि वो दलित था तो दलित क्या बनते थे? प्रधान सेनापति बनते थे। ये दूसरा पक्ष नहीं बताते अपने को, दूसरा पक्ष नहीं बताते। महिषासुर मर्दिनी है ना, महिषासुर और दुर्गा का नाम उछाला जाता है। महिषासुर, कितने सारी चीजें। तुलसीदास रामायण महिलाओं के बारे में क्या क्या बोला है, निकालो और फेंक दो एक बार व्हाट्सएप फेस यूनिवर्सिटी पे, अपने आप घूमता रहेगा मैसेज। और हम ही लोग हैं
जब कृष्ण भगवान का जन्मदिन आता है तो हम लिखते हैं कि सबसे बड़े डॉन का जन्मदिन है आज। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कभी वो लिखते हैं किसी के बारे में? कभी भी नहीं लिखते हैं, वो कभी भी नहीं लिखते। तो ये नए शत्रु हैं और इन सब का यदि उत्तर देना है तो अपन सब लोगों को ऐसे महापुरुषों के जीवन अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। ध्यान रखना, 2-2, 3-3 घंटे फेसबुक पे खराब मत करो, उसको बिठाओ पास में और उसको गोगा जी, पापू जी, जाम्बो जी, रामदेव जी कौन थे, दुर्गादास कौन था, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, वीर हकीकत राय, सावरकर, चंद्रशेखर, भगत सिंह, इनकी कहानियां सुनाएंगे। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाओगे तो बच्चे वीर बहादुर बनेंगे। नहीं तो आज के लिए फुसफुसिए बच्चे बन रहे हैं, फुसफुसिए जो ना तो लड़ सकता है ना भाग सकता है। उनको 10 मिनट धूप में खड़ा करो, चक्कर आकर के गिर जाता है। तो ऐसी पीढ़ी से देश की रक्षा कभी होने वाली नहीं है। तो हम हमारे बच्चों को समय दें, और यदि समय नहीं दिया तो ध्यान रख लेना, बुढ़ापे में बच्चा हमको समय देने वाला नहीं है। एकता का पहला स्थान है घर, पहली शिक्षक माँ है और पहली पाठशाला हमारा घर होता है। इसलिए बच्चे को बिठाओ रोजाना पास में, घर वालों को बिठाओ। क्यों भाग जाती लड़की हमारी मुसलमान के साथ? अभी मैंने पढ़ा, उसके बाप ने पूछा तू क्यों भागा मुसलमान के साथ गई? तो उस लड़की ने कहा पिताजी मैं 15 दिन इनके पास रही हूँ, उसने मेरे को सब सिखा दिया, कलमा क्या होता है, कुरान क्या होता है, हदीस क्या होती है, नमाज कैसे पढ़ा जाता है, मस्जिद वस्जिद सारी बता दी बातें। लेकिन मेरे बाप ने, मैं 18 साल तक उनके साथ रही, कभी मुझे धर्म की बातें नहीं बताई, कभी रामायण की जानकारी नहीं दी, कभी महापुरुषों की जानकारी नहीं दी। तो मैं ऐसे धर्म में क्यों ऐसा बोला? वो भले झूठी कहानी होगी, लेकिन मित्रों सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। तो आप सब लोग आने वाली पीढ़ी को ऐसे महापुरुषों के दर्शन कराओ। और घर में ना ये अमिताभ बच्चन वगैरह के फोटो मत लगाओ, शाहरुख खान, सैफ अली खान के फोटो मत लगाओ। किन के लगाओ? ऐसे व्यक्तियों के फोटो लगाओ जिनको देखने से अपना जीवन वैसा बनेगा, देखने से अपना जीवन वैसा देखा हुआ असर करता है, अंदर तक उतर जाता है। अच्छी चीज देखेगा, अच्छी चीज सुनेगा तो वो बच्चा वीर बनेगा। इसलिए अपने परिवार की एकता और बच्चों में संस्कार, बच्चों में वीरता के भाव। मृत्यु से मत डरो। क्या है मृत्यु? जितनी सांस है उससे पहले तुमको कोई मार सकता नहीं है। ध्यान रखना, कोई नहीं मार सकता। जब आएगा तो आप भले 7 दरवाजों में बंद होके बैठ जाना तो भी जिंदा रह नहीं सकते। इसलिए मृत्यु से मत घबराओ और वीर की बाती खड़े हो जाओ। और अब तो लग रहा है कि दुनिया में भारत माता की जय जयकार होने वाली है। हम सब लोग वो स्थिति देखने वाले हैं। आप सब वीरवर दुर्गादास राठौड़ से प्रेरणा लेकर के देश, समाज, धर्म और भारत माता की जय जयकार दुनिया में करवाने के लिए मैं समर्थ होऊंगा, मैं योग्य बनूंगा और ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लूंगा। आज के दिन आप सब संकल्प करें। और सब जिन जिन लोगों ने इस स्थान को, मैं भी फलोदी का ही जन्मा हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं, ये आकर देखा इसको तो लगा कि कैसे खोज लिया इसको। तो जिन लोगों ने ये सारी मेहनत करके आज बीजारोपण किया है, ये कल वट वृक्ष बनेगा और ये आजू बाजू के सारे हिंदू समाज को प्रेरणा देने वाला एक अद्भुत स्मारक बनेगा। आप सब लोग इसमें तन, मन और धन से सहयोग करेंगे। ऐसा प्रण करके आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा आपके चरणों में निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए भारत माता की, दुर्गादास राठौड़ की, गौ माता की जय श्री राम।